हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस में। मेरा नाम है आकाश कुमार और हम अब आपको इस चैनल पे केमिस्ट्री पढ़ाने वाले। यहाँ पे 26 फरवरी को, जैसे कि तुमको मालूम है, तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है और समय बहुत कम बचा है और पूरा 11th हम आपको कवर कराने वाले हैं। और जो पढ़ाएंगे वही तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में आएगा। जो पढ़ाएंगे वही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, इसका हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रहे, जो जो हम पढ़ाते चले जाएंगे उसको आपको एक अलग कॉपी में करते हुए चलना है। ठीक है, इसी के साथ देखो आज क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम जो लेके आए हैं उस कंसेप्ट से 2022 में भी क्वेश्चन आया है और 2020 में भी क्वेश्चन आया है। क्लियर हुआ ये चीज? इसको पूरा अच्छे से कंसेप्ट के साथ समझेंगे और उसके बाद फिर ये सारा क्वेश्चन हम आपको बनवाएंगे। चलिए इधर आ जाइए, देखो इधर। सबसे पहले किसी भी एलिमेंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं। याद रखना, किसी भी एलिमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। नीचे लिखते हैं जेड और ऊपर लिखते हैं ए। क्या ये बात समझ में आया? बोलो एक्स का मतलब। एक्स का मतलब एलिमेंट, एलिमेंट। ठीक है, सारा चीज बताएंगे हम। जेड का मतलब याद रखना एटॉमिक नंबर। जेड का मतलब याद रखना एटॉमिक नंबर और ए का मतलब याद रखना मास नंबर। मास नंबर। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो यहाँ सबसे पहले सबसे जरूरी चीज जो यहाँ याद रखना होगा तुमको, वो एलिमेंट याद रखना होगा। सर क्या सिर्फ एलिमेंट याद रखने से काम हो जाएगा क्या? एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी याद रखना होगा और एलिमेंट का मास नंबर भी याद रखना होगा। ध्यान से मेरा बात सुनो। अरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर याद रखना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले ये सारा एलिमेंट है जो हम याद रखेंगे। पीरियोडिक टेबल में हम बता रहे हैं 1 से लेके 20 तक। अगर आता है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं आता है तो इधर ध्यान से देखो। अगर आता है तो आप इस वीडियो को 2x में 1.5x में करके पूरा वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, चलो इधर देखो। सबसे पहले हमको मालूम है, सबसे पहले क्या होगा? हाइड्रोजन। क्या होगा मेरा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद क्या होता है? हीलियम। हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका मास नंबर भी 1। हीलियम, इसको He से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है लेकिन मास नंबर 4। लिथियम जो होता है, लिथियम वो 3 होता है और इसका मास नंबर 7। ठीक है, 4 नंबर पे आता है बेरिलियम, 5 नंबर पे आता है बोरोन। ध्यान से इन सबका मास नंबर भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, जो ऊपर लिखे उसको क्या बोलते हैं? मास नंबर। ये मेरा क्या है? मास नंबर। ठीक है, ये चीज। लिथियम, लिथियम का मास नंबर कितना? 7। बेरिलियम का मास नंबर कितना? 9। बोरोन का मास नंबर कितना? 11। कार्बन, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, मास नंबर 19। नियोन एटॉमिक नंबर 10, मास नंबर 20। यही चीज समझ में आया? ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से याद करो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। याद हो गया ये? ठीक है, और इसका मास नंबर याद कर लेना। आगे बढ़ेंगे, आगे ध्यान देगा। देखो यहाँ सोडियम 11 पे क्या आता है? सोडियम। ठीक है, और इसका मास नंबर कितना होता है? 23। इसको हम Na से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Na से। ये सारा चीज याद रखना। उसके बाद आता है मेरा मैग्नीशियम और इसको हम Mg से डिनोट करते हैं, Mg से। मास नंबर कितना? 24। उसके बाद आता है मेरा अल्मुनियम। ठीक है, और इसका मास नंबर 27 और इसको Al से डिनोट करते हैं। फिर आता है मेरा सिलिकॉन, सिलिकॉन इसको हम Si से डिनोट करते हैं, मास नंबर 28 होगा। फिर आता है मेरा फॉस्फोरस, P से डिनोट करते हैं, मास नंबर 31 होगा। उसके बाद सल्फर, सल्फर ठीक है, S से डिनोट करते हैं, मास नंबर 32 होगा। उसके बाद क्लोरीन, ठीक है, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35.5। याद रखना ये एक्सेप्शन टाइप हो जाता है। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए। आर्गन का बताओ बाबू, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40 और इसको Ar से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर आता है मेरा पोटेशियम 19, एटॉमिक नंबर, मास नंबर 39। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। क्या ये चीज क्लियर हुआ? इतना याद रख लेना है तुमको। ठीक है, इतना याद रख लेना। अब हम बनाएंगे, अब हम समझेंगे मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ध्यान से सुनो। अरे मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो इसको ऐसे याद रखना, इसको ऐसे याद रखना कि मोलर मास क्या होता है? मास
ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा, ध्यान से सुनिए मेरा बात, 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा उसको हम मोलर मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? मोलर मास। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा उसको क्या बोलेंगे? मोलर मास। इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल, मोल सब्सटेंस का मास को हम, सब्सटेंस का मास को, मास को मोलर मास बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। क्या ये बात समझ में है? क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, इसको याद रखना है। 1 मोल सब्सटेंस का मास को हम मोलर मास बोलते हैं। क्या ये चीज दिमाग में गया? ठीक है, इसका जो यूनिट होगा, जो मोलर मास का यूनिट होगा, वो यूनिट जो है वो हम ग्राम में डिनोट करते हैं। इसमें डिनोट करते हैं इसको? ग्राम में। क्या ये बात याद रहेगा? ठीक है, मोलर मास क्या होता है? इंग्लिश में मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा उसको मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में 1 मोल सब्सटेंस का मास को मोलर मास बोलते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? सर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अरे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मास को क्या बोलेंगे बाबू? मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल का मास को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। क्या ये बात समझ में है? ठीक है, बिल्कुल। अब इसका यूनिट जो होता है, यूनिट जो होता है वो हम म्यू, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखते हैं, इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं इसको? म्यू। बोलो ये बात समझ में आया? ये सी समझ में आए? म्यू बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये है मेरा मोलर मास, ये है मेरा मॉलिक्यूलर मास। कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यूनिट का डिफरेंस है। यहाँ ग्राम लिखना है और वहाँ म्यू लिखना है। क्या ये चीज समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे आ जाओ। जैसे अगर तुमको ऐसा बोला जाए कि ये दे दिए हम H2O, और H2O का मतलब क्या होता है? वाटर। अरे पानी होता है। बोला कि फाइंड कीजिए इसका, फाइंड कीजिए इसका मोलर मास, मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास। बोला इसका मोलर मास बताओ और इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ। फिलहाल मेरा कंसेप्ट जो दिमाग में याद रखेगा कि अगर मोलर मास है, अरे अगर मोलर मास है तो यूनिट हम ग्राम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ग्राम लगाते हैं। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास है, अगर मॉलिक्यूलर मास है तो हम म्यू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हम म्यू। बोलो ये बात समझ में है? अरे मोलर मास के लिए ग्राम लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास के लिए म्यू लिखते हैं। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो चलो देखो कैसे निकालते हैं इसको। देखो इधर सबसे पहले यहाँ पे किसका बोला है? H2O का। ध्यान से देखो कैसे लिखना है। कितना हाइड्रोजन है इसमें? 2 हाइड्रोजन, और उसको जोड़ देना। कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे? 1 ऑक्सीजन। हम बहुत क्वेश्चन करवाएंगे, बस आप इधर आराम से देखते जाओ पेशेंटली वीडियो को। ठीक है, अब इधर देखो 2 इंटू, बोलो हाइड्रोजन का मास नंबर कितना? हाइड्रोजन का मास नंबर कितना अभी लिखे थे? बोलो कितना है मास नंबर? 1 है। ठीक है सर, तो 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? अरे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये बात समझ में है? देखो यहाँ पे 1, ऑक्सीजन का मास नंबर कितना? 16। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना? 16। यानी 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? अरे सर 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो क्या ये बात समझ में आया? तो अब बोलो 2 1 जा 2, 16 1 जा 16, तो 12, 16 2 कितना हो गया? 18। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? अब देखो यहाँ पे अगर मोलर मास बोला है तो इसको हम 18 ग्राम कर देंगे। अगर मोलर मास बोला है तो इसको हम 18 ग्राम कर देंगे। लेकिन वही अगर मॉलिक्यूलर मास बोला है तो ध्यान से देखो, अगर मोलर मास बोलेगा तो 18 ग्राम कर देंगे, और मॉलिक्यूलर मास बोलेगा तो 18 म्यू कर देंगे। अरे समझ में आया ये बात? क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, मोलर मास में 18 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास में 18 म्यू, और कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर हम CH4 का बात करें तो CH4 को बोलते हैं हम मीथेन। क्या बोलते हैं इसको हम? मीथेन। ध्यान से देखो, अरे यहाँ कितना कार्बन? 1 कार्बन, और बोलो हाइड्रोजन कितना? 4 हाइड्रोजन। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? अब ध्यान से देखना, ये 1 इंटू कार्बन कितना? मास नंबर कार्बन का 12 होता है। ये हो गया मेरा, प्लस का साइन देके बोलो यहाँ 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना? 1 होता है। तो ये कितना हो गया? 12 1 जा 12, और ये 4। तो सर क्या ये मेरा 16 आ गया? क्या
16 आ गया क्या? बोलो क्लियर हुआ ये चीज? अगर मोलर मास पूछेगा तो 16 ग्राम बोलेंगे, और अगर मोलिकुलर मास पूछेगा तो 16 म्यू बोलेंगे। आया बात समझ में? क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, NH3। ठीक है, अमोनिया क्या होता है ये? अमोनिया। चलिए बताइए यहाँ पे, बोलो रे बाबू। देखो यहाँ पे एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, यही है क्या? तो बोलो यहाँ 1 × नाइट्रोजन का मास नंबर 14, नाइट्रोजन का मास नंबर कितना? 14। ये सारा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बोलो एक को कितना से गुना करेंगे? एक को कितना से गुना करेंगे? 14 से, प्लस का साइन देके आगे बताइए। 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। तो सर 14 1 से 14 प्लस 3, अरे ये कितना हो जाएगा? 17। अगर मोलर मास बोला तो 17 ग्राम, और मोलिकुलर मास बोला 17 म्यू। क्या ये बात समझ में आया? ये चीज यहाँ पे याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करेंगे, वो अब हम करेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अरे यहाँ कितना कार्बन? 6 कार्बन। कितना हाइड्रोजन? 12 हाइड्रोजन। और कितना ऑक्सीजन? 6 ऑक्सीजन। जरा बताओ 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कार्बन का मास नंबर कितना? 12। हाइड्रोजन का कितना? 12 गुने 1। और बोलो यहाँ 6 × ऑक्सीजन का कितना? 16। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 12 छक 72। बोलो ये वाला 12 एकम 12 और 16 छक 96। ठीक है, अब देखो इसको अब प्लस करते हैं सबको। देखो इधर 6 2 8 2 10 यानी 0, बाकी हाथ में 1, 9 1 10 11 7 18, कितना आ गया? 180। कितना आ गया? 180। अगर मोलर मास बोलेगा तो ग्राम लगा देंगे, और वही अगर मॉलिक्यूलर मास बोलेगा तो म्यू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? म्यू। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? 180 ग्राम या 180 म्यू। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? ये चीज यहाँ पे याद रखना, ये चीज यहाँ पे याद रखना। ये ग्लूकोज का मोलर मास आ गया। चलिए आगे बात करते हैं यूरिया का। यूरिया का जो होता है वो याद रखना ऐसे, नाच दो CO नाच दो। बोलो कैसे याद रखेगा? नाच दो CO नाच दो, नाच दो CO नाच दो। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, इधर देखो ध्यान से। यहाँ नाइट्रोजन वगैरह बहुत सारा चीज है, तो हम क्या करते हैं? कितना नाइट्रोजन है? बोलो 2 नाइट्रोजन है क्या? तो 2 नाइट्रोजन। कितना हाइड्रोजन? टोटल हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन। कितना कार्बन? 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन। क्लियर हुआ ये चीज? अब बताओ यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का मास नंबर 14, 2 × 14। हाइड्रोजन है 4 गुने 1। बोलो यहाँ पे 1 × कार्बन का कितना? 12। और बोलो 1 × ऑक्सीजन का कितना? 16। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब देखो यहाँ 14 2 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16। ठीक है, अब अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से देखो, इसको काटते कैसे? इधर देखना, इधर देखो इस तरह से 6 2 8 8 4 12 12 8 20, यहाँ बचा 2 2 1 3 4 4 2 6। कितना आ जाएगा? 60 ग्राम। अगर मोलर मास बोला तो 60 ग्राम, मोलर मास बोला तो 60 ग्राम। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आप याद रखिएगा। चलिए इधर देखिए, अब आते हैं आपके क्वेश्चंस पे। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस पे। ये जो क्वेश्चन है ये है जैक बोर्ड 2022 का क्वेश्चन। जरा देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला, जरा देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। EH4 का बोला, हम कैसे सीखा है? 1 कार्बन और कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। अब बोलो यहाँ 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? कार्बन का मास नंबर 12 और 4 हाइड्रोजन है तो 4 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। ये हो जाएगा 12 एकम 12 प्लस 4 16। क्या हो जाएगा? ये 16। क्या बोला है? मोलर मास बोला है, तो यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा? ए नंबर। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना। देखो इधर मॉलिक्यूलर मास बोला है, तो हम बताए थे मॉलिक्यूलर मास के लिए म्यू होता है। क्या होता है? म्यू। क्लियर हुआ ये चीज? मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या होता है? म्यू। और ये 2020 का क्वेश्चन है, और ये हम तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, तुम नीचे कमेंट कर देना। तुम कमेंट कर देना कि इसका क्या आंसर होगा। आप कमेंट कीजिएगा, आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट बड़ा वैल्यूबल है। आप कमेंट कीजिएगा, उससे एनर्जी मिलेगा, वीडियोस ज़्यादा बनाएंगे।
कमेंट उस तरह का नहीं आएगा, रिस्पॉन्स उस तरह का नहीं आएगा, वीडियोस उस तरह से एफिशिएंसीज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 आपको कमेंट करना नीचे ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। देखो यहाँ ये वाला, ये तो आपको कमेंट करने बोले हम। ये वाला जो था ये तो बताएं कि कमेंट करके बताओ इसको। मॉलिक्यूलर मास किसका? CO2 का, CO2 का। ठीक है, ये चीज हो गया। मॉलिक्यूलर मास CH4 ये तो बता ही दिए, मीथेन का लगभग लगभग सब डिस्कस कर ही दिए। बोलो H2O का भी बता ही दिए। जो देखेंगे हम वो है मेरा SO2 का, SO2 का। बोलो यहाँ पे कितना S है? एक S, दो O। S माने सल्फर होता है क्या? और सल्फर का हम 32 बताए थे बाबू, मास नंबर 32, एटॉमिक नंबर 16। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। यानी यहाँ एक को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? हम एक को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से। और बोलो यहाँ 2 इंटू 16, तो बोलो 32 से कम 32 और 16 दूना 32, तो ये टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। कौन सा मास बोला है? मॉलिक्यूलर मास बोला है, तो यूनिट म्यू हो जाएगा। बोलो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 नंबर। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। किसका मॉलिक्यूलर मास निकालने बोल रहा है? HNO3 का। ठीक है, तो देखो यहाँ एक H, एक N और किससे जोड़ेंगे? 3 O। बोलो यहाँ एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो 1 इंटू 1। बोलो इसको 1 इंटू कितना करेंगे? 14। और बोलो 3 इंटू कितना? 16। यानी इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 14, 16 तिया 48। इन सबको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? 8 4 12, 12 1 13, बाकी 63। कौन सा मास बोला है? मॉलिक्यूलर मास, और उसका यूनिट बताए थे हम म्यू। बोलो ये चीज क्लियर हुआ? और लास्ट में है ग्लूकोज का। हम ग्लूकोज का पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला कंसेप्ट था जिसको तुमको अच्छे से समझना है। क्या है आपका ये? मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, बहुत कम समय बचा आपके एग्जाम में, तो सीरियस हो जाए यहाँ से अपना पढ़ाई को लेके, अपना तैयारी को लेके। हम बता रहे कि अगर कुछ नहीं भी आता है तुमको, तो जितना कंसेप्ट से तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर हम बात करें तो तुम्हारा एग्जाम में 40 MCQ आएगा। 40 MCQ तुम्हारे एग्जाम में आएगा। अगर आप 40 कंसेप्ट पढ़ लेते हैं तो उससे 40 MCQ आएगा। मतलब एक कंसेप्ट पढ़ने पे एक MCQ। जैसे अभी पढ़ा तो इससे कितना MCQ? एक। ऐसा ऐसा तुमको 40 कंसेप्ट बता देंगे जिसे तुम्हारा कितना MCQ आएगा? 40 MCQ। क्लियर हुआ ये चीज? कंसेप्ट 40 से ज्यादा ही रहेगा, करीबन 60 70 80 कंसेप्ट देंगे, और उसमें से गारंटीड 40 कंसेप्ट आपका आएगा जिस पे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये सारा जल्दी से आप अपना कंप्लीट कर लो। आगे जो हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे उससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल से डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं पूछता है, पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, कहाँ रहेगा सब कुछ बताएंगे। तो अगला जो कंसेप्ट सीखने वाले हैं हम लोग, वो सीखने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, निकालते हैं तो बड़ा ध्यान से देखना। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो होता है मेरा मास गिवन बाय मोलर मास। मास गिवन गिवन बाय मोलर मास। ठीक है, क्या होता है वो मेरा? मास गिवन बाय मोलर मास। क्या ये चीज समझ में आया? याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला क्या होता है इसका? मास गिवन बाय मोलर मास। ठीक है, मास गिवन बाय मोलर मास। क्या ये चीज दिमाग में रहेगा? क्लियर हुआ ये चीज? अब चलो इस पे क्वेश्चंस करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर आपको बोला फाइंड फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालिए आप? नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। कैसे क्वेश्चन रहेगा इधर देखो ध्यान से। अगर तुमको बोला कि बताइए 44 ग्राम ऑफ CO2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? 44 ग्राम CO2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल कितना होगा? हम क्या पढ़े? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? क्या पढ़े? मास गिवन बाई मोलर मास। अरे यही पढ़े हैं क्या? मास गिवन बाई मोलर मास। जरा बताओ यहाँ पे मास कितना गिवन है? मास कितना गिवन है? 44 ग्राम। और CO2 किसका बोल रहा है? CO2 बताओ इसका मोलर मास कितना होगा?
अभी सिखाएं, 1C 2O2 2O, ठीक है। अब बताओ 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो 12 एकम 12 और ये हो जाएगा 32। 12 प्लस 16 दूना 32, तो ये कितना हो जाएगा 44 ग्राम। अभी सिखाए थे मोलर मास, तो बोलो नीचे कितना हो जाएगा 44 ग्राम, और ये से ये कट जाएगा, कितना मोल आंसर आएगा 1 मोल। यूनिट के तौर पे MOL लगाते हैं। क्या ये बात समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर अगला क्वेश्चन में तुमको हम बोले कि बताओ 32 ग्राम ऑफ CH4 का नंबर ऑफ मोल कितना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का? मास गिवन बाई मोलर मास। मास कितना गिवन है? मास कितना गिवन है 32 ग्राम, और मोलर मास कितना होगा CH4 का मोलर मास। अभी ये सारा चीज सिखाए, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ये 1 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1, तो ये टोटल कितना हो गया 16 ग्राम। यानी यहाँ पे हम 16 ग्राम कर देंगे, 16 दूना 32, कितना आंसर हो जाएगा 2 मोल। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? चलो आगे करते हैं क्वेश्चन। अगर तुमको दे दे 98 ग्राम ऑफ H2SO4 और बोले बताइए इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो हमको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। मास गिवन, मास कितना गिवन है 98 ग्राम, और मोलर मास निकालने सिखाए कि नहीं सिखाए? कैसे सिखाए? 2 इंटू 1 प्लस का साइन देके सल्फर का बोलो 1 इंटू 32, सल्फर का 32, और इसका 4 गुने 16, कितना हो जाएगा ये 2 एकम 2 32, 16 चौके 64, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 98 ग्राम आएगा। ठीक है, जोड़ लो 4 2 6 2 8 9। अगर हम 98 को 98 से कर देते हैं तो कितना मोल हो जाएगा 1 मोल। आया बात समझ में? ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? चलो कुछ अलग क्वेश्चन लेके देखते हैं। अगर आपको दे दिया जाए कि 360 ग्राम का ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, इसका बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। अभी बताए थे ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है। अरे ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? तो सर 180 ग्राम होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे मास गिवन बाई मोलर मास। मास गिवन है 360 ग्राम, मोलर मास है 180 ग्राम, ये कटेगा कितना मोल आएगा 2 मोल। अरे आया बात समझ में? क्लियर हुआ ये चीज? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलो। अगर तुमको कहीं पे मिल गया कि 180 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया अभी बताए थे, बोलो बाबू, यूरिया अभी बताए थे, यूरिया होता था नाच दो CO नाच दो, ठीक है, नाच दो CO नाच दो, और यूरिया का मोलर मास कितना था? नाच दो CO नाच दो, और यूरिया का मोलर मास 60 था, 60 था। देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60, मोलर मास तो निकालने सिखाई दी थी, ये हो जाएगा 60 ग्राम, मोलर मास है तो 60 ग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? क्या बोले, मास गिवन बाई मोलर मास। ठीक है, तो मास कितना गिवन है 180 ग्राम, मोलर मास कितना निकलेगा 60 ग्राम, तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 3 मोल। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? इसी तरह से A to Z सारा कंसेप्ट हम आपको करवा देंगे। तो उम्मीद है नंबर ऑफ मोल्स तक सीख गया होगा तुम। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद रखना, क्या फॉर्मूला होता है इसका? क्या फॉर्मूला होता है इसका? मास गिवन बाय मोलर मास, मास गिवन बाय मोलर मास। ठीक है, यहां तक आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। आगे जो करेंगे हम वो पढ़ेंगे मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। बार बार बता रहे हैं तुम्हारा एग्जाम में 40 क्वेश्चन होगा, और 40 क्वेश्चन सब अलग अलग कंसेप्ट का, सब अलग अलग कंसेप्ट का। मतलब 40 क्वेश्चन के लिए तुमको 40 कंसेप्ट आना चाहिए, मतलब 40 तरह का क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें से ये अभी एक कंसेप्ट हुआ है। कितना कंसेप्ट हुआ? एक कंसेप्ट। हम तुमको 100 से ज्यादा कंसेप्ट देंगे, हम तुमको 100 से ज्यादा कंसेप्ट देंगे, और अगर ये 100 से ज्यादा कंसेप्ट इसी तरह से समझ के कर लिया तो उसी में से तुम्हारा 40 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 100 कंसेप्ट के लिए
तुमको मेरे लिए अलग से कॉपी बनाना है, मेरे लिए अलग से कॉपी बनाना है और एग्जाम के बाद मिला लेना कि उससे कितना क्वेश्चन आया। ठीक है, तो अच्छे से ये सारा चीज कीजिए। और ये हो गया तुम्हारा। अगला वीडियो मोलैरिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन पे होगा। ठीक है, चैनल से जुड़ जाओ, बहुत सारा वीडियो इस चैनल पे आने वाला है, बाकी सब्जेक्ट का भी होगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा धनबाद से है, अगर कोई बच्चा धनबाद से है और वो हमारा ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना चाहता है, ठीक है, तो वो 3 जगह पे आ सकता है। पहला स्टील गेट पे, दूसरा बरटाण पे, और तीसरा बैंक मोड़ में। ये 3 सेंटर में भी तुम किसी सेंटर पे आएगा। अगर तुमको ऑफलाइन पढ़ना है, अगर तुम्हारा पढ़ाई उस तरह से नहीं हो पाया, ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, तो ये 3 सेंटर में से कोई सेंटर पे आके पढ़ सकते। ठीक है, तो ये आपके लिए है इंफॉर्मेशन। बाकी नहीं तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। सुपर कंसेप्ट क्लासेस, ये आपका जो चैनल है सुपर कंसेप्ट क्लासेस, और इस चैनल पे वो सारा कुछ तुमको मिलने वाला है जब तक तुम्हारा एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको एकदम अच्छे से करते हुए चलना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।